Good evening, students. This video is for class 11th. Subject is accounts. The topic is journal. And in the journal specifically, I'll be discussing those transactions in which both trade discount and cash discount are both involved. So let's start. ये वीडियो क्लास 11th के लिए है. सब्जेक्ट अकाउंट्स है और जो टॉपिक है वो जर्नल है. जर्नल में हम वो ट्रांजैक्शंस करेंगे जिनमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही होते हैं इन्वॉल्व. तो लेट्स स्टार्ट. Example 1, bought goods for cash. So bought goods, that means purchase account is involved, children. For cash means it's a cash purchase. List price is given to be 1 lakh at 10% trade discount and 6% cash discount. So let's do the rough work first. List price in the rough you'll write it's 1 lakh rupees. From this you subtract the trade discount, which is 10% of 1 lakh, which will come to how much? That comes to 10,000. 10% 1 लाख का होता है 10,000, बचा 90,000. ठीक है. 90,000 क्या है? एक्चुअल. इस केस में क्या है? बॉट गुड्स. तो ये हो गया एक्चुअल परचेज अमाउंट. ये है परचेज का अमाउंट. तो हम पुटिंग टिक मार्क क्योंकि ये हम जर्नल में दिखाएंगे 90,000 ना कि 1 लाख. ठीक है. अब क्योंकि हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो जो सप्लायर है वो हमें कैश डिस्काउंट दे रहा है. बिकॉज वी आर बाइंग गुड्स वी आर रिसीविंग कैश डिस्काउंट. सो आई एम राइटिंग कैश डिस्काउंट रिसीव्ड. क्योंकि हम खरीद रहे हैं हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, प्राप्त करेंगे हम रिसीव. तो इसकी कैलकुलेशन क्या है? 6% है कैश डिस्काउंट. तो 6% ऑफ 90,000 कैलकुलेट करते हैं. तो 0 गेट कैंसल्ड. ओके. सो हाउ मच यू गेट? 2 zeros. 9 6 is 54. Okay. From 90,000 let's subtract 5400. We get 84,600. So what is this 84,600? This is actually which cash paid. So we'll show cash paid. हम दिखाएंगे जनरल में कैश पेड, हम दिखाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, हम और दिखाएंगे एक्चुअल परचेज अमाउंट. तो जो जनरल एंट्री बनी बेटा वो क्या बनी? इसका आंसर क्या है? बिना फॉर्मेट के बता रहा हूँ. डेबिट क्रेडिट क्या होगा? तो ये होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा. कितने से? 90,000 से बेटा, एक्चुअल परचेज अमाउंट. ठीक है. कैश इज गोइंग आउट. कैश इज रियल अकाउंट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल. तो 84,600 इज द कैश गोइंग आउट एंड देन 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. डिस्काउंट रिसीव कितना है? 5400. कौन सा डिस्काउंट की बात कर रहा हूं मैं? आपके सामने कैश डिस्काउंट. जहां पे मैंने टिक मार्क किया है वो सारी चीजें हमने यहाँ दिखाई. नरेशन में हम क्या लिख सकते हैं? यू कैन जस्ट राइट सिंपल नरेशन कैश परचेजेस, जिसका अर्थ है नकद में हमने परचेज किया, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. तो ऑब्वियसली जो हम लिख रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, हम कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं. कीप योर नरेशन शॉर्ट. I hope this is clear. Let's proceed without wasting time on the next one. Example 2. Okay children. Here example 2 में क्या है? बेटा you have sold goods for cash of the list price of 2,50,000 at 20% trade discount and 4% cash discount. तो सेल अकाउंट है और कैश अकाउंट है. सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, you know it's a source of income. Incomes are credited as per the normal account rule. कैश इज रियल अकाउंट. जो हम सेल करेंगे तो कैश मिल रहा है, हम शॉपकीपर हैं तो कैश इज कमिंग इन ना. कैश इज रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन. तो वो तो हम कर लेंगे. पहले आप रफ में क्या करो? लिस्ट प्राइस लिखो इसका 2,50,000. ओके. इसमें से आप माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, जिसके लिए मैं शॉर्ट में टीडी लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म. 20%. 20% मतलब 20/100 ऑफ 2,50,000. ठीक है. तो ये कितना आएगा? 20% मतलब होता है 1/5 एक्चुअली. ठीक है.
ये हो गया 50,000 आ गया, ये ट्रेड डिस्काउंट 50,000 हो गया बेटा। तो 2 lakhs क्या आ गया, एक्चुअल कौन सा अमाउंट है इस केस में, सोल्ड गुड्स है तो एक्चुअल सेल्स अमाउंट आ गया ये, ठीक है। अब 4% कैश डिस्काउंट है, इस पे लगेगा। अब जब हम सेल कर रहे हैं, व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स, वी आर द सेलर, वी विल अलाउ डिस्काउंट, यू नो, वी विल नॉट रिसीव। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर कैश डिस्काउंट अलाउड। सेलर देता है ना डिस्काउंट, जो परचेज कर रहा है वो थोड़ी देता है, तो हम अलाउ कर रहे हैं डिस्काउंट कस्टमर को। 4% है क्योंकि वो कैश दे रहा है सारा हमें। 4% ऑफ 2 lakhs, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 0,0,0, 8,000, 2 zeros कैंसिल, 4 2 8, 8,000 आ गया ये। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वी गेट 1,92,000. So we'll show actual sales amount. I'm putting a tick mark. We'll show cash discount allowed, and we'll show this. What is this one? This is actually cash which we have received from the customer. So this will also be shown. How? Let's see the answer for this entry. In the answer we'll put the journal entry beta. Cash account will be debited as cash is coming in, 1,92,000. Okay. To sales account you can see actual sales amount लिखेंगे सेल के आगे 2 lakhs है, okay, and then to, एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गया, ये डिस्काउंट और स्किप कर गया मैं, वेट, जल्दबाजी में, एक मिनट रुको। ये हो जाएगा कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड यहाँ डेबिट होगा ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा 8,000 से, ये कैश डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया, एंड देन 2 सेल्स हो जाएंगी, सेल्स अकाउंट, ये कितना हो जाएगा 2 lakhs, ठीक है। तो ये क्या है, कैश, we'll just write the narration now. What is the narration? Cash sales and discount allowed. Hope this is clear. Let's proceed with the next one. Next one is over here. Okay, example 3, its answer I'm starting off. Bought goods. तो bought goods means purchase account involved है बेटा, from Amit. Cash नहीं लिखा हुआ है, अभी Amit लिखा है, for 2 lakh at terms of 5% cash discount and 20% trade discount, paid 3/4 of the amount in cash at the time of purchase, ठीक है। तो bought goods from Amit for 2 lakh, अब लिस्ट प्राइस लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है 20%, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये कि 2 लाख लिस्ट प्राइस ही है बेटा, तो मैं लिख रहा हूँ लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस जो है वो 2 lakhs है, हालांकि लिखा नहीं है क्वेश्चन में, although it's not written in the question but it's understood because trade discount 20% is mentioned ना, trade discount is allowed on the list price ना। So अच्छा, one more thing, यहाँ पर देखो बेटा, कैश डिस्काउंट पहले दे रखा है और ट्रेड डिस्काउंट बाद में दे रखा है, तो इसमें ये मत करना कि कैश डिस्काउंट पहले आप डिडक्ट करो, नहीं, पहले ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो आई एम सबट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट which is I'm calculating it 20% of 2 lakhs, okay, so it will come to 40,000. I hope you're understanding it, okay, it will come to 40,000. So how much do we get? We get 1,60,000. What is this 1,60,000? What is this? This is क्वेश्चन में परचेज है ना, बॉट गुड्स, तो ये हो गया बेटा एक्चुअल परचेज अमाउंट, जिसको हम जर्नल में दर्शाएंगे, दिखाएंगे, विल शो दिस अमाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट सीधे 1,60,000 पे नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ आगे एक लाइन है, उसमें लिखा है पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ये 1,60,000 जो है ना,
इसका 3/4 अमाउंट कैश में दे दिया जब हमने परचेज किया. दैट मीन्स 3/4 ऑफ 1,60,000, यू नो, इट कम्स टू हाउ मच? 4 4 जा 16 होता है ना, तो 4 3 is 12. It comes out to be 1,20,000. Children, that means 1,20,000. Are you getting it? We have paid in cash at the time of purchase. तो ये जो 1,20,000 है बेटा, ये क्या हो गया? ये कैश परचेज हो गया ना. इसको हम कह सकते हैं ये हो गया इन अ वे कैश परचेज, नकद में हमने परचेज किया. अच्छा, सिंपल मैथ्स इतना तो आता होगा आपको कि भाई 3/4 अगर कैश परचेज है तो बचा कितना? कैसे? सिंपल फ्रैक्शंस, 1 माइनस 3/4. ऑल दिस यू नो, दिस विल कम टू 1/4. तो बाकी का जो 1/4 है वो क्या है? वो क्रेडिट परचेज है. तो यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, 1/4 ऑफ 1,60,000, ये जो ऊपर एक्चुअल परचेज अमाउंट है, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? दिस कम्स आउट टू बी 40,000. आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये जो 1,60,000 है तो एक्चुअल परचेज अमाउंट, इसमें से हमने कैश कितना दिया? 1,20,000. तो 1,60,000 में से आप 1,20,000 माइनस कर दो, बचा कितना? 40,000. वो हम बाद में देंगे. तो बेटा ये 40,000 क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्रेडिट परचेज, उधार पे हमने परचेज किया है. ठीक है, इसका पेमेंट अब बाद में करेंगे. अब यहाँ सुनो, कैश परचेज जो कैश डिस्काउंट जो 5% का है ना, कैश डिस्काउंट दिया जाएगा किस पे? जो कैश परचेज का अमाउंट है, जो सामान हमने परचेज किया 1,20,000 का कैश दे करके, उस पे हमें जो सप्लायर है वो 5% कैश डिस्काउंट हमें देगा. ठीक है, परचेज के डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रिसीव करेंगे. तो आई एम subtracting over here, I'm writing over here cash discount received beta. Okay, and it's 5% as you can see. So 5% of 1,20,000. Okay, how much will it come out to be? This will come out to be 6,000. ठीक है, तो 1,20,000 में से 1,20,000 में से 6,000 माइनस कर दो तो आता है 1,14,000. 1,20,000 में से 6,000 माइनस कर दो, 1,14,000 आ गया बेटा. तो ये एक्चुअली हमने कैश पे करा. ये दिखाएंगे डिस्काउंट जो रिसीव किया, कैश डिस्काउंट, वो दिखाएंगे. टिक मार्क कर रहा हूँ. क्रेडिट परचेज का भी दिखाएंगे. कैसे दिखाएंगे? आई जस्ट टेल यू. और एक्चुअल परचेज अमाउंट तो मैं ऑलरेडी टिक मार्क कर चुका हूँ, तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे. ठीक है, तो अमित से परचेज किया ना, जस्ट सी एक्चुअल परचेज अमाउंट के इसका आंसर एंट्री क्या बन गई हमारी? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आप करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा. कितने से? जो ये एक्चुअल परचेज अमाउंट है, आई एम अंडरलाइनिंग इट. कितना है? 1,60,000. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर 1,60,000. ठीक है. अच्छा, अब देख लेते हैं कैश में. ठीक है, कैश पे किया, ये लिखा है आपके ऊपर. जैसे इसके ऊपर टू कैश अकाउंट आ जाएगा. कितना पे करा? ये 1,14,000 इमीडिएटली कैश दिया, जिस पर हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ. we'll just write discount received account. ये कैश डिस्काउंट रिसीव्ड ही है, लेकिन हम कैश डिस्काउंट नहीं लिखते, हम केवल डिस्काउंट रिसीव्ड ही लिखते हैं. तो हाउ मच इज इट? 6,000. वो भी समझाया मैंने ऊपर. देन ये देखिए जो उधार का परचेज है, क्रेडिट परचेज, ये मार्क कर रहा हूँ 40,000. अब इसमें किसका नाम आएगा? अमित का, जिससे हमने सामान परचेज किया. टू अमित क्रेडिट कर देंगे 40,000 से. जब हमने अमित को क्रेडिट किया तो इसका मायना क्या है? इसका मायना ये है कि अमित क्रेडिटर हो गया हमारी बुक्स में. क्रेडिटर क्या होता है? जिसको हमने पेमेंट करना है फ्यूचर में 40,000. तो ये एंट्री होगी बेटा. इसमें हम क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड कॉमा 3/4 amount paid in cash and discount received. This is obviously pertaining to cash discount. Okay, now let's come to children example 4.
just focus over here. April 18 sold goods to Sherpa at the list price of 50,000 less 20% trade discount and 4% cash discount if the payment is made within 7 days. तो अप्रैल 18 को क्या हो रहा है? अप्रैल 18 को कोई पेमेंट नहीं आ रहा है. अप्रैल 18 को केवल शेरपा को गुड्स बेचे जा रहे हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है और 4% कैश डिस्काउंट है, लेकिन वो अभी 18 तारीख को नहीं दिया. उसकी कंडीशन हमने शेरपा को बोली कि भाई अगर तू 7 दिनों के अंदर हमें पेमेंट दे देगा तो तुझे हम 4% कैश डिस्काउंट देंगे. ये इसका अर्थ ये है. ओके, 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन अप्रैल 23rd. नाउ जस्ट अ मोमेंट, ये है आपका अप्रैल 18. 7 डेज इसमें जरा ऐड करके देखते हैं. 7 डेज अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आता है? 25th, ये 25th अप्रैल आ जाता है. ठीक है ना? तो इसने शेरपा ने क्या किया, 75% पेमेंट हमें अप्रैल 23rd को कर दिया. तो अप्रैल 23rd जो है वो अप्रैल 25th से पहले है ना, तो दैट मीन्स हमें उसे कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा उस पर. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं. ये है 50,000. कैलकुलेट क्या करना, लिस्ट प्राइस तो दे रखा है. 50,000 में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए जो कि है 20% बेटा. 20% ऑफ 50,000. ठीक है, 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि 10,000 आ गया. माइनस कर दो, 40,000 आ गया. 40,000 क्या है? अब ये सोल्ड गुड्स है ना, सोल्ड गुड्स है तो ये क्या हो गया, एक्चुअल सेल्स अमाउंट है ये, एक्चुअल सेल्स अमाउंट. तो अब होगा क्या बेटा, अप्रैल 18 को तो आप ये एंट्री करोगे कि शेरपा डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये तो ऊपर रफ वर्क था सारा. ठीक है, आप कितने की सेल्स दिखाओगे? 40,000. मैं रफ वर्क साथ साथ करके कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ. यू नो द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. तो आप सिंपली लिखोगे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल टू शेरपा, खाली क्रेडिट सेल लिख दो. दिस इज द एंट्री टू बी पास ऑन अप्रैल 18. ठीक है, ये जर्नल एंट्री है. अब हुआ क्या, अप्रैल 23rd को नेक्स्ट एंट्री पड़ेगी. we'll pass the next entry on April 23rd for 75% payment which we are receiving by, which we have received by check, and on that 75% will allow Sherpa 4% cash discount. So for that also let's do the working. Now on April 23rd received 75% na, so 75% means 75 upon 100 of the sale amount, that is 40,000 children. Okay, so this comes out to be 30,000. 75% means 3/4. So this comes out to be 30,000 हमने रिसीव किया उससे. तो इस जितना रिसीव किया उस पर एज पर द टर्म्स ऑफ सेल हमने उसे कहा था कि अगर तुम 7 डेज में दोगे पेमेंट तो हमें 4% कैश डिस्काउंट देंगे, तो 4% यहाँ देना पड़ेगा. तो कैश डिस्काउंट, अब क्योंकि हम सेल वी हैव सोल्ड ना, तो हम अलाउ करेंगे कैश डिस्काउंट अलाउड, एंड इट्स 4% of 30,000. Yes, so just a moment. Yeah, it's 4% of cash discount. So 4% of 30,000, comes out to, I'm subtracting over here, 0 0 4 3 is 1200. I hope you're understanding. So this is the amount received and by check. Fine, it's okay. So check received. Okay, and we'll assume the check which we have received on April 23rd we have deposited in the bank on the same day. बैंकिंग ट्रांसफर डिटेल में बाद में कराऊंगा. अभी फिलहाल के तौर पे ये अप्रैल 23rd को जो एंट्री जर्नल में हम करेंगे बेटा वो ये है. आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट जितने का चेक आया
चेक आया 28,800 का, ठीक है, और हमने डिस्काउंट अलाउ किया, कितने का डिस्काउंट अलाउ किया? 1200 का, ओके। 2 शेरपा कर देंगे, इन दोनों का टोटल ही आप यहाँ देखो, उसने 75% ऑफ 40,000 कितना था? 30,000, तो ये क्रेडिट होगा 30,000 से। डेबिट का टोटल जो है वो 30,000 आ रहा है, जो कि क्रेडिट टोटल के बराबर है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? वी राइट 75% of the sales amount received within 7 days, and so cash discount allowed 4%. You want to mention, you can mention, otherwise it's fine. I hope this is clear. Okay, that's how you do. So this, just a moment, I'll highlight with red. This is one entry, journal entry. Above it is the rough work for it, and the other journal entry is this one. ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। ये देखो, April 25th sold goods to Garima for rupees 1 lakh. Sold goods, Garima is there for 1 lakh, allowed a 20% trade discount. That means this 1 lakh is the list price. ट्रेड डिस्काउंट तो लिस्ट प्राइस पे ही होता है, लिस्ट प्राइस लिखा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये लिस्ट प्राइस है। एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। तो April 25 को तो खाली क्रेडिट सेल हुई ना, ठीक है। तो इसका पहले रफ वर्क कर लेते हैं बेटा। आप लिखो लिस्ट प्राइस 1 लाख। आई एम डीलिंग विद वन ट्रांजेक्शन एट अ टाइम rather than so that एक पे आप फोकस कर पाओ। लिस्ट प्राइस में आप ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस करो, जो कि है 20%। 20% ऑफ 1 लाख, ठीक है। 20% मतलब होता है 1/5। ये कितना आएगा? ये आएगा 20,000। ये बचा 80,000 बेटा। ये क्या आया? एक्चुअल। अब इस केस में देखो क्या है, सोल्ड गुड्स, तो ये एक्चुअल सेल्स अमाउंट आ गया। हम पुटिंग का टिक मार्क, क्योंकि ये अमाउंट हमें दिखाना पड़ेगा जर्नल में, ठीक है। और अब उसको बोला कि 5% कैश डिस्काउंट गरिमा तुमको देंगे हम, अगर तुम 15 डेज के अंदर हमें पेमेंट कर दोगी। अब आगे भी कर लेते हैं सारी वर्किंग। शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन May 5, ठीक है। तो अब पहले तो 15 डेज ऐड करते हैं इसमें। April 25 में चाहो तो April 25 को आप ये एंट्री कर लो। चलो April 25 को तो एंट्री कर ही लो आप। सिंपल ये एंट्री होगी, गरिमा डेबिट 80,000, okay, to sales account. How much? 80,000. Just write credit sales. I hope this is clear. Then we proceed. अब she paid 1/4 of the amount by check on May 5th. अब हम ये देखते हैं May 5th जो है, क्या वो 15 दिन के अंदर है? Is it within May 5th she is making the payment to us ना? like, तो whether it's within 15 days or not. Okay, so fine. Again, I'm starting with the rough work. April 25. In this I have to add a 15 days. ठीक है, April 25 में मुझे 15 दिन ऐड करके देखने। April होता है 30 डेज का, तो यहाँ से 5 डेज मैंने माइनस किया और यहाँ ऐड कर दिए 5 डेज। तो जब 5 डेज ऐड किए बेटा इस तरीके से, तो ये 30 अप्रैल हो गया। तो बचे कितने यहाँ पे दिन? 10 डेज बचे। अब अप्रैल तो समाप्त हो गया, अप्रैल के बाद मई आ गया, तो 10 डेज आप मई में आ गए ना। 10 डेज मई में, 10 डेज आर फॉलिंग इन मई, तो 10th में
तो डेडलाइन इज 10th में, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अप्रैल 25 को सेल करी हमने गरिमा को क्रेडिट पे, और उसे बोला कि भाई अगर आप 15 डेज में पेमेंट करोगी हमको तो हम आपको फिर कैश डिस्काउंट देंगे 5%। ये डील हुई। अच्छा, शी अब आगे पढ़ते हैं। शी पेड 1/4, यहाँ आगे पढ़ रहा हूँ मैं। शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन May 5th एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन May 15th इन कैश। तो हमने 15 दिन ऐड कर लिए अप्रैल 25 में, और आ रहा है कितना आ रहा है ये, अगेन आई एम राइटिंग हियर विद ब्लैक, हाईलाइट कर देता हूँ, May 10 आ रहा है। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन May 5। सो May 5 को उसने हमें पेमेंट किया, तो May 10 से 10 मई से पहले किया ना, तो उसमें तो कैश डिस्काउंट मिलेगा ना उसको। ठीक है, अब May 5 को उसने कितना पेमेंट किया, 1/4 करा। ठीक है, तो अब ये देखो May 5 को रिसीव्ड 1/4 ऑफ ऑब्वियसली द सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट ऊपर लिखा ही है आपने, कितना है, 80,000 है बेटा। ठीक है, तो ये कितना आता है, ये आता है 20,000 आता है। ठीक है, तो लेकिन हम क्योंकि वो जल्दी दे रही है, हम उसे क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट अलाउड। ओके, अब कैश डिस्काउंट अलाउड, तो कैश डिस्काउंट भी देख लेते हैं कितना है एग्जैक्टली, 5% ऊपर लिखा है 5%। तो लेट्स कैलकुलेट 5% ऑफ दिस 20,000 which is 1/4 of 80,000. This will come to how much? It will come to 1,000. Okay, so 19,000 is the money which we have received. तो we'll show cash discount allowed, डेबिट करेंगे इसको, और ये जो 19,000 हमें ये प्राप्त हुआ मई 5 को। अब ये जो प्राप्त हुआ किसके द्वारा हुआ, लिखा हुआ चेक, ये देख लेना, चेक से रिसीव हुआ। ठीक है, तो मई 5 की एंट्री में कर रहा हूं यहाँ पे। May 5 को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो चेक जो हमें प्राप्त हुआ सेम दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ मैं 19,000 से बेटा, जो कैश डिस्काउंट अलाउ किया, जो ऊपर टिक मार्क किया है, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000। कॉलम्स नहीं बनाए, कॉलम्स तो तुम्हें पता ही जर्नल के कैसे बनते हैं, हम जस्ट डिस्कसिंग दीज ट्रिकी एंट्रीज। तो 2, अब 2 सेल्स मत कर देना। Who's that person to whom we have sold? गरिमा। तो क्रेडिट द गिवर, गरिमा को क्रेडिट कर दो। गरिमा क्रेडिट होगी 20,000 से। ठीक है, तो नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन हम लिखेंगे कि हाउ मच अमाउंट वी हैव रिसीव्ड, 1/4 ना। सो 1/4 ऑफ सेल्स अमाउंट received by check and discount allowed. Okay, now what else, let's see the remainder part also. अब वो कहता है, लास्ट लाइन देखो यहाँ पे, 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन May 15th इन कैश। उसने 60% ऑफ द रिमाइंडर दिया मई 15th को कैश में। ठीक है, तो अब रिमाइंडर निकालते हैं पहले। तो एक मिनट रुको, डेट 15th मई को मिला ना, May 15 को क्या हुआ, received 60% of the remainder. Remainder means the remaining amount. अब वो कैसे निकालेंगे, वही सेल कितने की करी थी, सेल करी थी देखो बेटा 80,000 की करी थी, ये देख लो दोबारा एंट्रीज, 80 की करी थी अप्रैल 25 को। उसमें से कितना रिसीव हो गया हमें, यहाँ देखो, अभी कैलकुलेट भी कह रहा था, 1/4 रिसीव हुआ ना 20,000, गरिमा को क्रेडिट करा 20,000 से। तो आप करेंगे क्या, सेल थी 80,000, उसमें से
ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं 1/4 अमाउंट रिसीव्ड, हालांकि उसमें डिस्काउंट है, तो 20,000 हो गया ना, 1/4 ये मिल चुका है। तो उससे जो बैलेंस है 60,000 है, ये 60,000 जो है ये है रिमेनिंग अमाउंट। तो पूरा नहीं दे रही है हमें May 15 को, तो 60% इसका निकालिए। 60% ऑफ 60,000 जो है 0 गेट कैंसल, 0 एंड 36,000 ये रिसीव हुआ हमें। ठीक है, सो May 15 को क्या एंट्री आएगी, इसके लिए कैश मिला हमको, कैश अकाउंट डेबिट 36,000 टू गरिमा 36,000। इस पर कोई कैश डिस्काउंट हम नहीं देंगे, क्योंकि देखो बेटा डेडलाइन अगेन बता रहा हूँ, अप्रैल 25 में मैंने 15 डेज ऐड किए थे, तो May 10 आ रहा है डेडलाइन ना, और ये जो पेमेंट हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है May 15 को। तो बस हम रिसीव की एंट्री कर देंगे, ये एंट्री हो गई आपकी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो 60% ऑफ द रिमाइंडर या रिमेनिंग sales amount received from Garima. That's it. So that is it for today. Hope you understood. Thank you. With that, I end the class.